जी, एक्सरसाइज 3.5 कर रहे थे हम लोग। मैंने आपको क्वेश्चंस मार्क करवा दिए थे अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस कि कौन से क्वेश्चंस आपने करने हैं। मैं एक दफ़ा फिर से आपको रिपीट कर दूँगी कि एक्सरसाइज 3.5 जिसमें हमने इंटीग्रेशन करनी है बाय पार्ट्स, उसके कौन कौन जी क्वेश्चंस बता रही थी मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.5 के जो आपके अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस है। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 13, 22, 23, 30। ये क्वेश्चंस वो हैं जो आपके होमवर्क में है एक्सरसाइज 3.5 के, और क्लास वर्क में जो है क्वेश्चंस वो हैं आप लोगों के एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 11, 20, 25 एंड 31। और इसके अलावा एग्जाम्पल्स भी हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है पेज नंबर 147 पे। एग्जाम्पल नंबर 1 है एग्जाम्पल नंबर 4 है पेज नंबर 147 पे, और एग्जाम्पल नंबर 8 है पेज नंबर 149 पे। तो ये एग्जाम्पल्स हैं आपकी, और क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस अब क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर चुके थे। लास्ट में क्या था हम लोगों ने, इससे जितना हमने क्वेश्चन कर लिए हैं उससे आगे से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक से मैंने आप लोगों को असाइन किया था। अच्छा, जो क्वेश्चन मैंने आपको मार्क करवाए ना, ये सारे क्वेश्चन आपने नोट्स बनाने हैं, और वो नोट्स जो हैं वो आपने चेक करवाने हैं। ठीक है, ये जो सारे मैंने अभी क्वेश्चंस बताए हैं आपको जो स्मार्ट सिलेबस में है, इसके अकॉर्डिंग आपने अपने नोट्स कंप्लीट रखने हैं। मैं आपको समझा दूंगी, लेकिन आपने अपनी नोटबुक्स में खुद से कोशिश कीजिएगा, खुद सॉल्व करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं आपसे सॉल्व हो रहे तो आप इससे हेल्प भी ले सकते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जी क्वेश्चन नंबर जी क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था हम लोगों ने। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके सिलेबस में है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सिलेबस में है। a माइनस बी एक्स ओवर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ये कंडीशन गिवन है कि a इज ग्रेटर देन b। सॉल्व दिस क्वेश्चन एज क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व। ये क्लास में भी मुझे याद है, मैंने आपसे कहा था कि आपको खुद से सॉल्व करना है। इसमें डिफरेंस क्या है बाकी क्वेश्चन से, ये बाकी क्वेश्चन में आपके पास वैल्यूज आएंगी रियल नंबर्स की फॉर्म में, मतलब 1 2 या 1 1 जो आपके थे पार्शियल फ्रैक्शंस में ए और बी कोएफिशिएंट्स करने की। लेकिन यहाँ पर आपके पास जो वैल्यूज है ए बी की फॉर्म में आएगी, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ चेंज नहीं है इसके अंदर। ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, और उसके बाद जब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड कर लेंगे, तो उसके बाद आपने इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन इसकी बड़ी सिंपल सी हो जाएगी लॉग नेचुरल की फॉर्म में। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इससे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जी। 3 माइनस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स माइनस 6 एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये क्वेश्चन भी क्लास में
इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से इसका जो जिस हिस्से में प्रॉब्लम थी वो सॉल्व करके मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। आप भी इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। जस्ट क्या किया है, -6x² को पहले लिख लिया है, फिर उसके बाद उसकी फैक्टराइजेशन की है और -3x कॉमन लेकर इस तरह से ये -3x + 1 की बजाय 1 - 3x लिख दिया। अब आप इजीली इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप उसकी इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन में बस ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग इंटीग्रेशन के रूल्स मैंने सिखाए हुए हैं कि नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो आपने लॉग नेचुरल ले लेना है, ठीक है। या साथ फंक्शन हो और साथ उसका डेरिवेटिव हो तो पावर भी लग जाता है। इस केस में आपका लॉग नेचुरल ही यूज़ होगा, वो वाला फार्मूला ही यूज़ होगा। लेकिन आप देख लीजिएगा कि ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, जैसे यहाँ पर 2x + 1 है तो इसका डेरिवेटिव क्या है 2, ये 2 जो है वो ऊपर मौजूद होना चाहिए। ये भी आपने खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ये सारे समझाए हुए हैं आपको, जिसकी आपकी प्रैक्टिस के लिए जहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी वो मैंने क्लियर करके आपके लिए ये रख दिए हैं। इसको सॉल्व आपने खुद आपकी प्रैक्टिस होगी, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे जो है वो बता सकते हैं, फिर आपके जो है क्वेश्चन करवा दूँगी। नहीं, उसके बाद आज इंटरनेट जो है वो मसला कर रहा है, जिसकी वजह से बार बार इंटरप्शन हो रही है लेक्चर में। नेक्स्ट टाइम ऐसा कोशिश करूँगी कि इंटरनेट स्टेबल हो इस टाइम पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। 1/6x² + 5x - 4dx। यहाँ पर भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नीचे मौजूद है, आप इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। अगर पॉसिबल है तो सबसे पहले आपने कोशिश करना है कि फैक्टराइजेशन हो जाए। अगर फैक्टराइजेशन हो जाती है फिर आप उसको इजीली जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर आप उसको सॉल्व करेंगे। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है आपके पास, ये कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होती है जिसमें न्यूमरेटर में जो वेरिएबल की पावर है वो या तो डिनोमिनेटर की पावर से ज़्यादा हो या उसके बराबर हो। यहाँ पर ये ज़्यादा है, अगर बराबर भी हो तो भी हमें उसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और यहाँ तो ये ज़्यादा ही है तो इसे भी प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि आपने इसको डिवाइड कर लेना है। न्यूमरेटर वाली पॉलिनोमियल अंदर रखी है, बाहर आप ये रखा। डिवाइड करने का तरीका आपको आता है, यहाँ पर 2x3 है, बाहर 2x का स्क्वायर है, मुझे 2x3 चाहिए तो मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर दूँगी और मल्टीप्लाई करने के बाद परसेंटेज नीचे लिख दिया। उसके बाद माइनस किया। जब हमने माइनस किया तो देखिए हमारी तो दो टर्म्स जो है वो ख़त्म हो गई, नीचे सिर्फ x - 7 रहेगी। अब x - 7 और यहाँ पर x का स्क्वायर है, जिसका मतलब अगर हम इसको लिखेंगे तो आराम से हमारी एक x प्लस और एक ये प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई, x - 7/2x का स्क्वायर - 3x - 2। अब इस 2x का स्क्वायर - 3x - 2 की फैक्टराइजेशन करनी है और इस वाले हिस्से को x को ऐसे ही रहने देना है, और ये जो फ्रैक्शन वाला हिस्सा है इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शंस में चेंज करना है, और फिर ताकि हमारी इंटीग्रेशन जो है वो आसान हो जाए। सॉरी, आ जाओ। जी, तो इसको जो है 2x² - 3x - 2 की फैक्टर्स बनाने हैं। उसके लिए फैक्टराइजेशन करें। 2x² - 4x + x - 2 आ गया, ठीक है।
-4 प्लस एक्स माइनस 3x के इक्वल होता है और इन्हें मल्टीप्लाई करें तो -4x का स्क्वायर आ जाता है। यही फैक्टराइजेशन का रूल है। उसके बाद आपने इसमें से 2x कॉमन ले लिया और ये आपके पास फैक्टर्स आ गए x-2 और 2x+1। ये जो x था इसकी इंटीग्रेशन करके हमने इसको x²/2 यहाँ पर साथ में लिख दिया और इसकी इंटीग्रेशन अभी हमें करनी है। इसकी इंटीग्रेशन ऐसे ही है जैसे पिछले क्वेश्चन किए थे। 2-3 क्वेश्चन आपको क्लास में करवाए थे, 2 दिन आपने खुद किए थे। अब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है, अब आप इसको खुद से सॉल्व करें, ठीक है। और जब आपने आंसर लिखना है तो ख्याल रखना है कि x²/2 भी आंसर में साथ डालें और +3 भी साथ डालें। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 9 को चेक करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्टेटस में है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्टेटस में है, ठीक है। 8 के बाद है 13, 8 के बाद है 11 और 11 के बाद है 13। 9 और 10 ये लंबे ज़्यादा क्वेश्चन है, आप इसमें क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसलिए हम भी नहीं करेंगे। 11 क्वेश्चन भी इजी है, जस्ट इसमें क्या डिफरेंस है कि 3 नीचे आ जाएंगे, तो इसको आपने बिल्कुल उसी मेथड से सॉल्व करना है। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर x² है, x की जो हाईएस्ट पावर है न्यूमरेटर में, और नीचे जो है इधर x² है, इधर भी x है, तो ज़्यादा x3 हो जाएगी, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। तो इसलिए बस आपने इसको जो है वो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर लेना है, पार्शियल फ्रैक्शन कर लेनी है और फिर उसके बाद इसकी क्या लॉग मेजर की हेल्प से हो जाएगी इंटीग्रेशन। उसके बाद है 13 क्वेश्चन। 13 से पहले क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं ताकि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। जी, चलिए अब तो ऑलमोस्ट लेक्चर जो है वो आपका ख़त्म होने वाला है, 40 मिनट्स हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो भी आज है प्रॉब्लम्स देखेंगे कि वो ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है 4 + 7x / 1 + x होल स्क्वायर 2 + 3x। अब इसमें जो पार्शियल फ्रैक्शन है थोड़ी सी चेंज तरीके से होगी, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। इसमें क्या है 4 + 7x / 1 + x होल स्क्वायर 2 + 3x चेंजिंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का रूल आपको पता है, लीनियर है तो a/b आ जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कैसे आ जाएगा, +b/1 + x +c/1 + x होल स्क्वायर। अब आप डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाइंग बाय दिस फैक्टर इन बोथ साइड्स, ताकि हमारा डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए। और उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह से लिख लिया, नाउ पुट x = -2/3 ताकि हम वैल्यू फाइंड कर सके a की। तो x = -2/3 पुट किया दोनों साइड्स पे x की जगह पर, और a की वैल्यू आपके पास आ गई -6। नेक्स्ट हमें b और c की वैल्यूज फाइंड करनी है, और उसके लिए c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें x = -1 पुट किया और c की वैल्यू हमारे पास आ गई सॉल्व करके 3। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, अब b की वैल्यू के लिए कुछ पुट कर नहीं कर सकते हम लोग, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x²। अच्छा, आप जब आपने इक्वेट करना है तो कोशिश करें कि ऐसा कोफिशिएंट ऐसे कोफिशिएंट्स को इक्वेट करें जिसमें आपके पास कम टर्म्स हो ताकि आपको सॉल्व करना आसान हो। तो x² को हमने इक्वेट किया, तो इस साइड पे तो a + 3b था और दूसरी साइड पे कोई नहीं है x² वाली टर्म, तो a + 3b = 0 आ गया आपके पास, और सॉल्व करके b = 2 a की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। और ये आपकी जो फ्रैक्शन थी ये पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज होकर ये वाली फॉर्म बन गई है। और अब आपने इसको अलग अलग इंटेग्रल साइन के साथ लिख दिया और उसके बाद हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब इंटीग्रेशन में देखें
यहाँ पर है -6 और नीचे है 2 + 3x। मुझे इसका डेरिवेटिव ऊपर चाहिए, उसका डेरिवेटिव क्या है 3dx। तो 3 मैं इधर लिखूंगी, -2 इधर लिखूंगी, क्यों? क्योंकि मुझे ये चाहिए था इंटीग्रेशन करने के लिए, ठीक है। और ये आ गया लॉग नेचुरल 2 + 3x और ये -2 साथ आ गया। यहाँ पर इसका डेरिवेटिव 1 + x का डेरिवेटिव dx ही है, तो 2 लॉग नेचुरल 1 + x आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, 1 + x का स्क्वायर है, ठीक है। 1 + x का स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसे अगर मैं इसको लिख दूँ 1 + x की पावर -2 dx, अब यहाँ पर वेरिएबल उसकी पावर यानी आपका फंक्शन उसकी पावर है और साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है। इसका डेरिवेटिव 1 ही है ना, तो साथ डेरिवेटिव मौजूद है, पावर रूल लग जाएगा। और इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही।